हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन से संबंधित हैं। तो ये पीआईक्यू क्वेश्चंस हैं जो हर साल बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं और शुक्ल युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है, इसे बात भी ध्यान रखेंगे। शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गबन किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। गबन की विधा आपको बतानी है, तो गबन एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम भी ध्यान देंगे। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। गबन मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंकाल निम्न में से किसकी रचना है? प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कंकाल की रचना किसने की है? सही जवाब है कंकाल जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कंकाल की अगर विधा की बात करें तो कंकाल की विधा उपन्यास है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आपको विधा और रचनाकार दोनों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही निम्न में से किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जैनेन्द्र, अमृत राय। इनमें से किसने कलम के सिपाही नामक रचना को लिखा है? तो सही जवाब है अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय की एक जीवनी रचना है और इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है? तो ये बात भी ध्यान देंगे, कलम के सिपाही में मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और इसके लेखक हैं अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 1943, 1850 से 1900। शुक्ल युग की समयावधि मानी जाती है 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, साकेत निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो आपको ध्यान देना है साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और साकेत एक महाकाव्य भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी निम्न में से किसकी रचना है? पद्माकर, बिहारी, भूषण, मतीराम। इसमें से गंगा लहरी की रचना किसने की है? तो सही जवाब है पद्माकर। गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग। महादेवी वर्मा का संबंध है छायावाद युग से। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1919 से 1938, 1936 से 1943, 1918 से 1950, 1843 से अब तक। आधुनिक काल की सही समय सीमा है 1843 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। इनमें से कौन सी रचना महादेवी जी ने नहीं लिखी है? तो सही जवाब है युगांत। युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि यह सुमित्रा नंदन पंत की है। तो युगांत के रचनाकार जी हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक।
तो आपको ध्यान देना है, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 5, 4, 2। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 4। साथ ही साथ ध्यान देंगे, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में 4 चरण है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, आ, उप, अन। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताएं। तो सही जवाब होगा उप। उपदेश शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कृत और दूसरा है तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? समास का नाम बताना है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। हानि लाभ का अगर हम विग्रह करें तो ये हो जाता है हानि और लाभ। हानि लाभ का समास विग्रह होता है हानि और लाभ। जिस समास के विग्रह में और शब्द का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है, इसलिए हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, गुण, दीर्घ। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। यदि धन अपि, यहाँ पर यण संधि होगा क्योंकि ई और आ का मेल हो रहा है। ई और आ का मेल होता है तो यण संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली का पर्यायवाची क्या है? द्विज, मीन, मूढ़, रसना। इनमें से मछली का पर्यायवाची होता है मीन। द्विज होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची। मूढ़ कहा जाता है मूर्ख को। रसना कहा जाता है जीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है मधुनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष बताएं। पठ्यताम में सबसे पहले लकार ध्यान दें तो इसमें विधिलिंग लकार है। पठ्यताम में विधिलिंग लकार है और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष होता है पठ, पठ्यताम, पठेयु। तो प्रथम पुरुष में पठ्यताम आता है द्विवचन में, तो इसका सही जवाब होगा प्रथम पुरुष द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। इसमें से चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और साथ ही साथ इसकी विधा की अगर बात करें तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। पंच परमेश्वर कहानी निम्न में से किसकी है? सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। ये प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंद गुप्त। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? सही जवाब है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बल्कि यह मोहन राकेश की है। तो लहरों के राजहंस की यह रचना है मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय।
निम्न में से किसने शेखर एक जीवनी नामक रचना को लिखा है? तो सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये रचना अज्ञेय जी की है। साथ ही साथ ये उपन्यास है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? पांडेय, बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। निम्न में से किसने अपनी खबर आत्मकथा की रचना की है? तो सही जवाब है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के रचनाकार है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। इनमें से भूषण का संबंध किस काल से है? तो सही जवाब है रीतिकाल। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, देव, भूषण। इनमें से किसने ललित ललाम की रचना की है? तो सही जवाब है ललित ललाम के रचनाकार मतिराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, छायावाद युग, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा निम्न में से किसकी रचना है? तो आपको ध्यान देना है यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये काव्य रचना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंगन के पार द्वार निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा। आंगन के पार द्वार यह रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। क्वेश्चन नंबर 30 है, दीप शिखा काव्य संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से दीप शिखा काव्य संग्रह की रचना किसने की है? सही जवाब है महादेवी वर्मा। दीप शिखा, यामा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र, शोक, उत्साह, अद्भुत। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से सममात्रिक छंद क्या है? रोला, सोरठा, दोहा, बरुआ। इनमें से सममात्रिक छंद है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्यावरण, परिप्र। तो आपको ध्यान देना है पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर्यावरण दो शब्द से बनता है, परिधन, आवरण। तो यहाँ पर परि उपसर्ग का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताना है। महानता, ता या फिर सभी। महानता शब्द को हम दो भागों में अगर बांटें तो ये हो जाएगा महान प्लस ता। तो यहाँ पर लास्ट में ता शब्द आ रहा है, इसलिए ता प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। सुख दुख का अगर हम विग्रह करें तो ये हो जाएगा सुख और दुख। सुख दुख का विग्रह होता है सुख और दुख। यहाँ पर और शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो इनमें से अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनिल है हवा का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युधन दयः, आधन भ्युदयः, अभधन उदयः, अभिधन उदयः। अभ्युदय शब्द में संधि विच्छेद होगी अभिधन उदयः, और यहाँ पर भी यण संधि है, ये बात भी ध्यान देंगे। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? मधुना, मधुना, मधुनी, मधुनी। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन होता है मधुना।
क्वेश्चन नंबर 40 है, पठिष्यथः धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? पठिष्यथः पठिष्यथः लिट लकार से संबंधित है, तो यहाँ पर लकार अगर बात की जाए तो लिट लकार है, और लिट लकार के मध्यम पुरुष में आता है पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यथः द्विवचन और मध्यम पुरुष में आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। इस प्रकार से ये थे हिंदी के टॉप 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके एग्जाम में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।